डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप सारे स्टूडेंट्स अच्छे हैं। तो बच्चों, हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 8th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और इसमें बच्चों हम लोग जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का स्टेप नंबर 2 होगा। वो होगा बच्चों सोइंग। ठीक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक क्विक रिवीजन लेते हैं कि किस तरह से किसान लोग खेत की मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉयल जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है किसका, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का। तो बच्चों, हम लोगों ने उसमें देखा था कि कोई भी किसान उस खेत की मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं खेतों की जुताई करके। तो खेतों की जुताई करने से क्या होता है कि उस खेत की जो मिट्टी होती है उसको उलट पलट दिया जाता है, उसको टर्न कर दिया जाता है, उसको लूज कर दिया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, मिट्टी वहाँ की सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है। मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। मिट्टी में ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स बाय नेचर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। लेकिन जुताई करने के बाद उन न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट इंक्रीज़ कर जाता है। किसकी हेल्प से इंक्रीज़ करता है, तो उसके अंदर जो अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स पाए जाते हैं, तो जुताई करने से अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स का भी ग्रोथ बढ़ जाता है। ये क्या करते हैं, जितने भी डेड प्लांट्स फील्ड में होते हैं, जितने भी डेड एनिमल्स उस खेत में पाए जाते हैं, उनकी बॉडी को ये डिकम्पोज करते हैं, सड़ाते गलाते हैं, और उनकी बॉडी से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको वापस रिलीज़ करके मिट्टी में फिर से मिला देते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब खेत की जुताई हो जाएगी तो इसमें जब भी किसी प्लांट्स को लगाया जाता है, ठीक है, तो प्लांट्स की जो रूट होती है वो बहुत अच्छी तरीके से मिट्टी में जा कर के लग जाती है। और खेतों की जुताई करने के कारण ये जो आपके रूट्स होते हैं, रूट्स ईजिली ब्रीथ कर पाते हैं। ठीक है। फिर हम लोगों ने ये स्टडी किया कि ये जो आपके किसान लोग होते हैं, किसान लोगों को खेत की जुताई बहुत डीपली जा कर के नहीं करना पड़ता है। खेतों के कुछ सेंटीमीटर तक ही प्लांट्स के ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो अवेलेबल होता है। तो खेतों की जुताई करने से वो सारे न्यूट्रिएंट्स टॉप पे आ जाते हैं, और उनमें प्लांट्स को जब लगाया जाता है तो प्लांट्स उन न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, टेक करता है, जिससे उसकी अच्छी ग्रोथ होती है। हम लोगों ने ये स्टडी किया कि ये जो खेतों की जुताई होती है, जो मिट्टी का उलटना पलटना होता है, इसी को टिलिंग और प्लॉइंग कहते हैं। ठीक है। फिर हम लोगों ने ये भी स्टडी किया कि खेतों की जुताई करने से पहले जो फील्ड जिसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, सूखी हुई होती है, उसमें पानी डाल दिया जाता है। ठीक है। और खेती करते समय जब खेतों को उल्टा पलटा जाता है, जोता जाता है, तो उसमें जो मिट्टी के क्रम्स आते हैं, जो टुकड़े आते हैं, उसको तोड़ा जाता है। तो मिट्टी के जो टुकड़े होते हैं उनको क्रम्स बोलते हैं। इसको तोड़ा जाता है, इस फील्ड को लेवल किया जाता है। किसकी हेल्प से, लेवलर की हेल्प से। तो लेवलर की हेल्प से फील्ड को लेवल करने से क्या फ़ायदा होता है कि उसमें बोआई अच्छे से हो पाती है, और जब हम उस फील्ड में पानी देंगे तो हर एक प्लांट को प्रॉपर पानी मिलता है। ठीक है। फिर हम लोगों ने ये भी स्टडी किया कि किसान लोग खेतों को जोतने से पहले कभी कभी उसमें खाद को भी डालते हैं, मैन्योर को, ऑर्गेनिक खाद को, जिसको डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट से प्रिपेयर किया जाता है। जैसे उसमें एनिमल वेस्ट हो सकते हैं, उसमें प्लांट वेस्ट हो सकते हैं। ठीक है। जो डिकम्पोज हो जाता है, जिसको सड़ा गला करके जिस खाद को तैयार किया जाता है, तो इसको मिट्टी में डाल दिया जाता है, उस फील्ड में डाल दिया जाता है। खेतों की जुताई होती है तो ये खाद अच्छी तरीके से मिट्टी से मिल जाता है। और खाद का काम क्या होता है, मिट्टी में नमी लेकर के आना। ठीक है। मॉइस्चर लेकर के आना। तो मिट्टी में जब नमी होगी तो उसमें बोआई बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। ठीक है। फिर हम लोगों ने ये स्टडी किया कि ये जो खेतों की जुताई होती है, मिट्टी को जो टर्न किया जाता है, लूज किया जाता है, खेतों से जो खरपतवार होते हैं उनको जो हटाया जाता है, तो बहुत सारे टूल्स का यूज किया जाता है। जैसे इसमें हम लोगों ने स्टडी किया प्लाउ। ठीक है। जो हल था, जैसे एक पेयर है आपके बैल का और एक आदमी है, बड़े ईजिली जो है खेत की जुताई कर लेते हैं। ठीक है। और खेतों से वीड्स को रिमूव कर लेते हैं। सोइंग के लिए भी इसका यूज कर लिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, जो प्लाऊ वाला होता है, टाइम टेकन प्रोसेस होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है। फिर हम लोगों ने दूसरा देखा होए। होए क्या होता है, तो ये भी मिट्टी को लूज करने के लिए और वीड्स को रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर हम लोग देखें कि आज की डेट में खेतों की जो जुताई हो रही है वो ट्रैक्टर की हेल्प से हो रही है। ठीक है। तो ट्रैक्टर की हेल्प से जो खेतों की जुताई की जाती है, तो इसमें क्या होता है, किसान की मेहनत बचती है। ठीक है। और किसान का टाइम बचता है, और ये बहुत ही एफिशिएंट वे होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से इससे किसान का काम हो जाता है। ठीक है बच्चों। तो अब जब खेत प्रिपेयर हो गया
मिट्टी उस खेत की तैयार हो गई, तो अब उसमें अगला काम क्या करना है, बुआई का काम करना है। तो कुछ फसल ऐसी होती है बच्चों जिसकी बीज को लगाया जाता है खेतों में, और कुछ फसल ऐसी होती है जिसके प्लांट्स को खेतों में लगाया जाता है। ठीक है, तो खेतों में जो बुआई का काम होता है उसी को बोलते हैं हम लोग सोइंग। तो चलिए इस सोइंग के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो कह रहा है बच्चों, सोइंग बुआई भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी फसल को पैदा करने के लिए उस फसल का लगाया जाना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब आप खेतों में फसल को लगाओगे ही नहीं, उसके प्लांट को लगाओगे नहीं, उसके बीज को लगाओगे नहीं, तो फसल कहाँ से पैदा होगी। तो फसल को पैदा करने के लिए उसके बीज को और उसके प्लांट को लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वैरायटी आर सेलेक्टेड। तो अब जब बुआई का काम है तो बुआई से पहले क्या करना चाहिए, गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का, साफ़ और हेल्दी सीड्स सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, जिससे किसान लोगों को अच्छी फसल मिले। ठीक है, हमेशा जो बीज लगाओ, बीज हेल्दी बीज लगानी चाहिए, डैमेज सीड्स नहीं लगानी चाहिए। डैमेज सीड्स लगाएंगे तो फसल अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आता है कि किस तरह से हेल्दी सीड्स को सेलेक्ट किया जाए, कि कौन सी सीड हमारी अच्छी है। तो सिलेक्शन ऑफ सीड्स हम लोगों का नेक्स्ट है। तो इसमें देखिए क्या है, पहली क्या कहती है, वन डे आई सॉ माई मदर पुट्स सम ग्राम सीड्स इन ए वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम। तो कह रहा है कि इसमें जो पहेली है, कहती है कि इसने अपनी मम्मी को देखा कि उसने एक बर्तन लिया, बर्तन में चने के कुछ दाने को उसने डाला, ठीक है, और उसमें पानी को डाल करके छोड़ दिया। आफ्टर फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप। तो कुछ समय बाद पहेली ने क्या देखा कि कुछ बीज है जो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। ठीक है, आई वॉन्डर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। तो ये देख करके पहेली को आश्चर्य हुआ कि कुछ जो बीज है वो पानी के ऊपर तैर रहा है, वहीं बहुत सारे बीज हैं वो पानी के नीचे जा कर के बैठ गए हैं। ठीक है, तो चलिए इसके लिए क्या कह रहा है कि आपको एक एक्टिविटी करनी है। तो बच्चों ये जो एक्टिविटी हो रही है, ये एक्टिविटीज़ क्या शो करेगी कि किस तरह से हम लोग हेल्दी सीड्स को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी में क्या कह रहा है, टेक ए बीकर, आप एक बर्तन ले लो, एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर, और उसको आप आधा पानी से भर दो। पुट ए हैंड फुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टिर वेल। उसमें आपको क्या करना है, एक मुट्ठी गेहूं के दाने को लेना है, उस पानी में डालना है और उसको आपको अच्छी तरीके से मिला देना है। ठीक है, स्टिर कर देना है। वेट फॉर सम टाइम, कुछ समय तक आप उसको क्या करो, वेट करो। फिर आप देखोगे, आपको कुछ ऑब्जर्वेशन करना है। आर देयर सीड्स विच फ्लोट्स ऑन वाटर। तो कह रहा है क्या वहाँ पे कोई सीड्स आपको दिखी जो पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है, तैर रही है। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। अब कह रहा है कि जो बीज ऊपर तैर रही है, आप बताओ क्या वो बीज लाइटर है या हैवियर है। तो ऑब्वियसली सी बात है, जो बीज ऊपर तैर रही होगी वो लाइटर होगी, जो नीचे पानी में डूब गई है वो हैवियर होगी। ठीक है, वाई वुड दे बी लाइटर। ये जो लाइटर सीड्स है जो पानी में ऊपर तैर रही होगी, ये लाइटर क्यों है, हल्की क्यों है। तो इसका क्वेश्चन क्या, आंसर क्या दे रहा है, डैमेज सीड्स बिकम हॉलो। जो सीड्स खराब होती है वो अंदर से खोखली हो जाती है, हॉलो हो जाती है, एंड आर दस लाइटर, इसलिए उनका वेट लाइट हो जाता है, उनका वेट कम हो जाता है। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरते हैं। तो आप लोग को बच्चों समझ में आया कि जो खराब सीड होगी वो पानी के ऊपर तैरने लगती है क्योंकि वो हल्की होती है, अंदर से खोखली होती है। ठीक है, और जो आपकी गुड क्वालिटी की सीड्स होगी, जो हेल्दी सीड्स होगी, उसका वेट हैवी होगा, वो पानी के अंदर डूब जाएगी। ठीक है, दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन। कह रहा है ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है आपको अच्छी बीज सेलेक्ट करने के लिए, कि आप बीज को लेकर के आओ, उसको पानी में डाल दो। ठीक है, जो अच्छी बीज होगी वो पानी के नीचे डूब जाएगी, और जो खराब बीज होगी वो पानी के ऊपर तैरेगी, और जो बीज ऊपर पानी के ऊपर तैर रही है आप उसको वहाँ से निकाल करके बाहर कर दो। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, बिफोर सोइंग
बोने से पहले वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। ठीक है, तो जिस तरह से मिट्टी को टर्न करने के लिए, मिट्टी को लूज़ करने के लिए बहुत सारे टूल्स का यूज किया जाता है, उसी तरह से इन बीज को, ठीक है, जो ये बोवाई का काम होता है, इस बोवाई को करने के लिए भी बहुत सारे टूल्स का यूज किसान लोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल टूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, जिसका किसान लोग बहुत समय पहले से यूज करते हुए चले आ रहे हैं। द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक ए फनल। ठीक है, तो कह रहा है कि जो ट्रेडिशनल टूल बहुत समय पहले से जो टूल बोवाई के लिए यूज में लिया जा रहा है, उसका शेप फनल की तरह होता है। आप लोग देख रहे हो, ये आपका स्ट्रक्चर है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक प्लॉय है। ठीक है, हल है। अब इसके पीछे आप देख रहे हो, ये जो फनल लाइक शेप है, इसी में ऊपर से ग्रेन को डाला जाता है, और इसका जो जो आप बॉटम देख रहे हो ना, ये नीचे वाला पोर्शन, ये बहुत ही शार्प एंडेड होता है। ये मिट्टी में धंसता चला जाता है, ऊपर से बीज को डालेंगे, ये आगे बढ़ता जाता है आपका बैल। ठीक है, और ये स्टेप बाय स्टेप आपका क्या करता है, अंदर बीज को डालता जाता है। तो देखो क्या कह रहा है, द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। तो सीड जो है इस फनल में डाली जाती है। ठीक है, पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स। अब ये जो सीड्स होती है, ये सीड्स जो है आप देख रहे हो, ये पाइप है, इस पाइप के थ्रू जो है ये नीचे आती है। ठीक है, और इस पाइप के एंड पे आपका शार्प एंड होता है। दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल। ये जो एंड होता है बहुत ही शार्प होता है, ये आपकी मिट्टी में अच्छी तरीके से धंस जाता है। एंड प्लेस सीड्स देयर, और वहाँ पे जा कर के सीड्स को ये प्लेस कर देता है, रख देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रेडिशनल वे। तो ये जो मेथड है बच्चों, ये मेथड अगेन बहुत ही टाइम टेकन प्रोसेस है। ठीक है, बैल आप सोचो खेत में चल रहा है, उसके पीछे 2 आदमी हैं लगे हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप लाइन में इनका क्या हो रहा है, सीड जो है बुआई हो रही है। ठीक है, तो इससे किसान लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और कौन सा टूल्स यूज होता है बुआई के लिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट मेथड है वो कौन सा है, आपका सीड ड्रिल। ठीक है, तो देखो, नाउ अ डेज द सीड ड्रिल फिगर 1.2b इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। तो ट्रैक्टर की हेल्प से, ठीक है, सीड ड्रिल ये आपका है, देख रहे हो, इसमें बहुत सारे, वहाँ पे आपका एक था जो पेयर्स होकर के ग्राउंड के नीचे जा रहा था, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ लाइन्स ये लगे हुए हैं। तो इसमें क्या होगा, दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। तो इसको जो है, जो सीड ड्रिल्स होता है, इसको हम लोग ट्रैक्टर की हेल्प से बीजों की बुवाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी बीज लगती है वो इक्वल डिस्टेंस पे लगती है और इक्वल गहराई में जा कर के लगती है। ठीक है, इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग। तो इससे भी, इसमें होता क्या है कि जब भी आपकी बीज की बुवाई होती है, तो बुवाई के साथ साथ ये बीज को ऊपर से मिट्टी से कवर करता जाता है। ठीक है, तो जब ये ऊपर से मिट्टी से बीज को कवर कर देता है, तो उससे होता क्या है, दिस प्रोटेक्ट्स सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। तो जो चिड़िया लोग होती हैं, कभी कभी आप लोग देखते हो कि आकर के उस बीज को खा जाते हैं। ठीक है, तो जब ऊपर से मिट्टी कवर हो जाती है उस बीज के ऊपर, तो वो बीज आपकी प्रोटेक्टेड हो जाती है बर्ड्स से, बर्ड्स उस सीड को डैमेज नहीं पहुंचा पाते हैं। सोइंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। तो जैसा कि ट्रैक्टर की हेल्प से जब बुवाई होती है, तो उससे फिर से किसान का टाइम बचता है, उसका मेहनत बचता है। ठीक है, और प्रॉपर यील्ड मिलती है, अच्छी फसल तैयार होती है। अब देखो यहाँ पे बूझो क्या कहता है, देयर इज़ ए नर्सरी नियर माई स्कूल। इसके स्कूल के पास में एक नर्सरी है। तो ये क्या देखता है, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स। छोटे छोटे बैग्स हैं, उस बैग्स में ये देखता है छोटे छोटे पौधे रखे हुए हैं। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। तो ये देख करके इसको आश्चर्य होता है कि इन पौधों को इन छोटे छोटे पैकेट्स में क्यों रखा गया है, छोटे छोटे बैग्स में क्यों रखा गया है। तो इसका आंसर पहेली क्या देती है, सीड्स ऑफ ए फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन ए नर्सरी। तो कह रही है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिनके बीज को सबसे पहले जो है
नर्सरी में लगाया जाता है। जैसे धान की जो खेती होती है ना, तो धान के प्लांट्स को, छोटे प्लांट्स को पहले नर्सरी में तैयार किया जाता है, और जब वो छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं तब उनको मैनुअली ले जा करके खेतों में उसको लगाया जाता है। ठीक है, तो पहली कह रही है सीड्स ऑफ ए फ्यू प्लांट्स, कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं जिनकी बीज को, जैसे आपका धान हो गया, इसके बीज को फर्स्ट ग्रो किया जाता है कहाँ पे, नर्सरी में। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स, और जब ये छोटे छोटे प्लांट्स हो जाते हैं, दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड्स मैनुअली। ठीक है, फिर इनको फील्ड में मैनुअली लगाया जाता है। उसी तरह से सम फॉरेस्ट प्लांट्स, जंगल में पाए जाने वाले कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं जिनको नर्सरी में ग्रो किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज़ नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। तो बच्चों क्या होता है कि जब भी बुआई होती है तो बुआई में एक चीज़ हमेशा ध्यान दिया जाना चाहिए कि ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए सीड्स की, कि मतलब एक ही जगह पे आपने बहुत सारे सीड्स को डाल दिया है, कहीं ज़्यादा सीड्स पड़ गई है, कहीं कम सीड्स पड़ी है। अब जहाँ ज़्यादा सीड्स आप डाल दोगे वहाँ ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करेंगे, तो जब ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करेंगे तो न्यूट्रिशन के लिए उनमें फाइट होगा, ओवर क्राउडिंग होगी, तो वो फसल आपकी डैमेज हो सकती है। इसलिए ओवर क्राउडिंग हमें बचाना है। ठीक है, ओवर क्राउडिंग जहाँ पर भी होगा प्लांट्स का, वहाँ पे हम लोग मैनुअली उसको वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो देखो क्या लिखा है, दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो जब आप ओवर क्राउडिंग वहाँ से हटा दोगे तो जो प्लांट्स होंगे, प्लांट्स को प्रॉपर सनलाइट मिलेगा, न्यूट्रिएंट मिलेगा, वाटर मिलेगा, कहाँ से, सॉइल से। ठीक है, अगर ओवर क्राउडेड रहेगा, एक ही पे बहुत सारे लोग आ जाएंगे, तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों के लिए फ़ाइट होगी। आप एग्जांपल समझ सकते हो कि आपके घर में सपोज़ एक रोटी है, उसको खाने के लिए एक लोग हो तो आप खा लोगे। अब उसी रोटी को अगर 10 लोगों के बीच में खाने को बोल दिया जाए तो हो सकता है कि वो रोटी एक को मिले और बाकी लोगों को मिले ही ना, उसमें झगड़ा होने लगे। ठीक है, किसी को बड़ी रोटी का टुकड़ा मिल गया, किसी को छोटी रोटी का टुकड़ा मिल गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, हमको ओवर क्राउडिंग हटानी है। ओवर क्राउडिंग अगर हट जाएगी तो प्लांट्स को प्रॉपर सनलाइट, न्यूट्रिएंट, वाटर मिट्टी से मिलेगा और उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक है, एट ए टाइम्स ए फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। तो कह रहा है जहाँ पर भी ओवर क्राउडिंग होगी वहाँ पे हम लोग कुछ प्लांट्स को वहाँ से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम लोग इस टॉपिक को यहाँ पे फिनिश करते हैं। इसके आगे का जो टॉपिक है बच्चों, जो हम लोगों का थर्ड स्टेप्स है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का, जो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, बुआई के बाद का जो अगला स्टेप्स है उसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। सो हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।